जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। डिलिस्टिंग का मतलब है जो जनजाति अपने धर्म को, परंपरा को छोड़ करके दूसरे धर्म में चला गया है, इसका मतलब ये है डिलिस्टिंग। और दूसरे धर्म में चला गया, उसको आरक्षण पाने का अधिकार नहीं है। पूरे देश में जनजाति सुरक्षा मंच इस डिलिस्टिंग का विषय को लेकर के और लगातार जिला मुख्यालयों में आंदोलन कर रहा है। भारत सरकार से मांग कर रहा है कि जो आदिवासी अपने मूल धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को मान रहा है, ईसाई धर्म को मान रहा है, अन्य धर्म को मान रहा है, और सरकार से जनजाति का लाभ ले रहा है, ये तो बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। और इस विसंगति को दूर करने के लिए हम भारत सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं वो अपने मूल परंपरा को छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, रहन सहन को छोड़ दिया, तो फिर वो आदिवासी कैसे? और इसलिए आज जसपुर जिले के जसपुर नगर में आप लोग देख रहे होंगे, पूरा जसपुर जिला उमड़ पड़ा है। कितने हजार हैं ये गिनना मुश्किल हो रहा। इतनी बड़ी संख्या में जो मूल जनजाति है अपना अधिकार को मांगने के लिए और धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को समाप्त करने के लिए ये विशाल समुद्राजी कर रहा है। कब तक आयोजित रहेगी, कब तक लड़ाई चलेगी? ये जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये चलता रहेगा। इसको लेकर आपने पूरे राष्ट्रपति को विज्ञापन दिया है। कितने सालों से लड़ाई शुरू हो रही है? ये लगभग हमारी ये 15-16 साल से लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई का अंतिम रूप है। इस समय हम जब तक एक डिलिस्टिंग का काम पूरा नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन को लगातार चलाते रहेंगे। स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने और इसी विषय को लोकसभा में और उस समय के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के सामने इस विषय को रखा था। हम सबका दुर्भाग्य है कि जवानी उम्र में ही असामयिक उनका निधन हो गया और उसके कारण ये काम पूरा नहीं हो सका। आज पूरे देश का जनजाति समाज इस काम को पूरा करने के लिए सड़क पर उतरा है। कल एक और रैली होनी है, उसके बारे में क्या? कल एक और रैली होनी है, उसके बारे में क्या? हमको मालूम क्या हो रहा है कि कौन क्या कर रहा है। आपकी इस रैली से जो धर्मांतरित हो चुके हैं आदिवासी, हाँ, उनमें काफी खलबली मची हो, डर गए हो, तो उनको क्या संदेश देंगे? अब वो क्या कर रहे हैं हमारे तक तो कुछ पता नहीं है, क्यों डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, हमारा विषय नहीं। हमारा विषय तो कार्तिक उरांव का काम को पूरा करना, और जब तक पूरा नहीं होगा हम लगातार ही, अभी तो इतना ही आए हैं, केवल कटहल बगीचा भरा है। हम तो ऐसा हवाई अड्डा पर करेंगे, हवाई अड्डा पर हम आंदोलन करेंगे तो वहाँ से गिरांग तक और मरियम टोली तक और कोरंजा तक लोग ठेक जाएगा। हम छोड़ने वाले नहीं, हमने छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं। सम्मान्य श्रीमती शांति भगत जी, सम्मान्य डॉक्टर बंशीधर उरांव जी, मंचस्थ सभी जनजाति बंधु और सम्मान्य रोशन जी, इस विशाल मैदान में उपस्थित सम्मान्य सभी जनजाति भाइयों बहनों, आज हम लोग
जो हम लोगों का जो आरक्षण है, हम लोग का आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई लोग ले रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग डिलिस्टिंग का महारैली किए हैं। जो व्यक्ति अपना धर्म, संस्कृति, पूजा पाठ, रीति रिवाज को छोड़ के अन्य धर्म, जो ईसाई धर्म या अन्य धर्म ग्रहण कर लिए हैं, ऐसे व्यक्तियों को जनजाति और आदिवासी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनका आरक्षण बंद होना चाहिए। ये मांग हम लोग केंद्र सरकार से मांग रहे हैं और मानना चाहिए। वर्षों से हम जाति जनजाति बंधुओं का अनुसूचित जनजाति की सूची से जो धर्मांतरित व्यक्ति है उनको हटा के रहेंगे और हम सब मिलके सभी समस्याओं का समाधान डिलिस्टिंग के माध्यम से करके रहेंगे। आज हम लोग कोई पीछे नहीं है, हम लोग सब आगे हैं। जन जन का वाद है, डिलिस्टिंग करके रहेंगे। धर्म में चले गए हैं और वो लोग हमारे रीति रिवाज, परंपरा और रूढ़ी प्रथा जितना भी है, हमारे जनजाति समाज के लोगों का जो रीति रिवाज है उसको छोड़कर वो लोग अन्य धर्म मना रहे हैं, जो क्रिश्चियन हो गए हैं। इसलिए इस डिलिस्टिंग का विषय लाना पड़ा और हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे धर्म को लोग अगर छोड़ दिए हैं, हिंदू धर्म को छोड़ दिए हैं और उन लोग विदेशी धर्म मान रहे हैं, तो हमारे यहाँ का जितनी आदिवासी लोगों का डिलिस्टिंग न हो जाए तब तक चैन से नहीं बैठना होगा और संवैधानिक तरीके से हमें लड़ाई लड़ते रहना होगा और न सर झुका के जीना, न मुंह छुपा के जीना। आजाद भारत में हम हैं तो अपना हक और अधिकार को हमको लेकर रहना होगा। आज